बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए हम हाउसवाइज बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करती हैं। ऐसी ही कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। ये सारी ही टिप्स टाइम सेविंग भी हैं और मनी सेविंग भी। वीडियो फुल वॉच करेंगे तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, ये है गोंद कतीरा। गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसकी ठंडी तासीर होती है, इसलिए गर्मियों में इसको रेगुलर इस्तेमाल करें। गोंद कतीरा बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता है, पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन से भी बचाता है और हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैदे की जलन के लिए भी गोंद कतीरे का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन और हमारे बालों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। अब इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप 1 से 2 टेबलस्पून गोंद कतीरा ले लीजिए और ले लीजिए आप पीने वाला पानी, और उसमें आप गोंद कतीरे को भिगो के तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 5 से 6 घंटे में ये फूल जाएगा और बिल्कुल जेली की तरह बन जाएगा। बस फिर आप इसको जिस तरह से भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें शरबत में आप 1 टेबलस्पून मिला लीजिए, या आप चाहें सादे पानी में भी मिला के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी स्मूदी में मिला लीजिए, दूध में मिला के आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, या आप चाहें तो फ्रूट्स पे डाल के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रेगुलर आप इसका इस्तेमाल करें। बच्चों को भी आप इसका लाजमी इस्तेमाल करवाएं, लेकिन देखिए क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, 1 टेबलस्पून इनफ होता है। तो इस गर्मी में अपने जिस्म को ठंडा रखने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए गोंद कतीरे का लाजमी इस्तेमाल कीजिए। देखिए, नहाने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं। जब भी हम शैम्पू करते हैं, अगर कंडीशनर यूज़ ना करें तो बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, नहाने के बाद आप 1 मग पानी ले लीजिए और उसमें आप 1 टीस्पून सिरका शामिल कर लीजिए। देखिए, सिरका एक नेचुरल कंडीशनर है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप नहाने के बाद 1 मग पानी में थोड़ा सा सिरका मिला के अपने बालों पर अच्छी तरह से अपनी स्कैल्प में, जड़ों में इसको डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो यकीन कीजिए आपके बाल निहायत नरम मुलायम हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। स्कैल्प पर अगर आपको किसी भी किस्म का कोई फंगल इन्फेक्शन हो या आपको डैंड्रफ का मसला हो तो ये टिप 100% वर्क करती है। जब भी आप शैम्पू करें तो शैम्पू करने के बाद आप ये सिरके वाला पानी अपने बालों पर डाल लीजिए और डालने के बाद आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद आप साफ़ पानी से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। फिर देखिए, आपके बालों की हेल्थ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। बाल आपके लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे और कभी भी आपके बालों में ना डैंड्रफ होगी, ना ही किसी भी किस्म का कोई फंगल इन्फेक्शन होगा। तो इस टिप को आप लाजमी फॉलो करके देखिएगा। देखिए, गर्मियों में नहाने के बाद भी अक्सर लोगों के साथ एक मसला कॉमन होता है कि थोड़ी ही देर गुजरती है और पसीने की स्मेल आने लगती है। आज आपको एक ऐसा ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी कि अगर आपने डिओड्रेंट का इस्तेमाल ना भी किया हो तो भी आप में से पसीने की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। 2 तरीक़ों से आपने फिटकिरी का इस्तेमाल करना है। देखिए, पहले आप फिटकिरी को ले लीजिए, कूट के इसका पाउडर बना लीजिए। अब आपने क्या करना है, नहाने के बाद जो लास्ट मग आप डालेंगे उसमें आप 1 टेबलस्पून फिटकरी का पाउडर शामिल कीजिए और ये पानी आप अपनी पूरी बॉडी पर डाल लीजिए। उसके बाद ऊपर से आपने सादा पानी नहीं डालना है। अगर इस तरीके से आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो पूरे दिन आपके पास से पसीने की स्मेल नहीं आएगी। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप ये फिटकरी का पानी डाल लेते हैं नहाने के बाद तो पसीना ही बहुत कम आता है, और जो पसीना आता है उसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आती। फिटकरी बहुत ज़बरदस्त होती है क्योंकि ये एंटी फंगल होती है, जरासीम को ख़त्म करती है, बदबू को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, ये फिटकरी का पानी डालने के बाद आपको ऊपर से सादा पानी नहीं डालना है, बस इसी को डाल के आप ड्राई कर लीजिए। और देखिए, दूसरा मेथड फिटकरी को इस्तेमाल करने का ये है कि आप एक फिटकरी का पीस ले लीजिए। इतना बड़ा पीस नहीं लेना है, ये बहुत बड़ा है। आप छोटा पीस ले लीजिए, अपने पास अपने वॉशरूम में रखिए और नहाने के बाद आपने क्या करना है, आप ले लीजिए रोज़ वाटर और फिटकरी पर आप इस तरह से रोज़ वाटर का स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के बाद आप इसे अपने अंडर आर्म्स में यूज़ कीजिए। देखिए, इस तरह से आप अपने अंडर आर्म्स में इसको रब कीजिए।
आपके अंडर आर्म्स में एक तो पसीना नहीं आएगा और जो पसीना आएगा उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। नहाने के बाद आप रोज़ाना ये काम कीजिए। यूज़ करने के बाद आप इस पीस को वॉश कर लीजिए और वॉश करके आप रख दीजिए। रोज़ आपको पीस को चेंज नहीं करना है, एक पीस आपका काफ़ी टाइम चल जाएगा। तो इस तरह से आप फिटकरी का इस्तेमाल कीजिए। ये दोनों तरीके बहुत यूज़फुल हैं। इन दोनों तरीक़ों से अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए ये गर्मियों में पसीने से स्मेल आने की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो इन दोनों टिप्स को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। देखिए टाइम के साथ जो हमारे प्लास्टिक के बर्तन होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे जमा हो जाते हैं, बिल्कुल डल पड़ जाते हैं। इसी तरह से जो भी चीज़ें हम वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं, बाल्टी, मग, उन सब पे भी बहुत ज़्यादा स्टेन्स जमा हो जाते हैं जिन्हें साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर हम खाली सर्फ का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें इतनी आसानी से साफ़ नहीं होती। आज आपको एक ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी कि इन चीज़ों को साफ़ करना आपके लिए मिनटों का काम होगा। आपने क्या करना है, देखिए आपकी वॉशरूम की चीज़ें हों या आपके प्लास्टिक के बर्तन हों जिन पर स्टेन्स आ गए हों और आपको उनको क्लीन करना हो, तो आप ले लीजिए सर्फ। बस आप थोड़ा सा इसमें डिटर्जेंट डाल दीजिए, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप सिट्रिक एसिड यानी टाटरी को पीस के पाउडर बना लीजिए और आप इसमें टाटरी शामिल कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर जितना सर्फ शामिल किया है उसकी आधी क्वांटिटी टाटरी की शामिल की है। सफाई के लिए टाटरी बहुत पावरफुल होती है। प्लास्टिक के बर्तनों में जो स्टेन्स जमा हो जाते हैं उनको आप इस तरीके से साफ़ कीजिए, बहुत कम आपकी एफर्ट लगेगी और आपकी प्लास्टिक की चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगी। बस अब आप अच्छी तरह से इसको स्क्रब कर लीजिए। स्क्रब करने के लिए मैंने स्टील वूल का इस्तेमाल किया है। आप स्टील वूल ले लीजिए या आप चाहें तो नॉर्मल स्कॉच ब्राइट से भी आप इसको स्क्रब कर सकते हैं। स्क्रब करते ही आप ये देखिए अभी मैंने ज़्यादा इसको रब नहीं किया है, जितने भी यहाँ पर स्टेन्स थे वो बहुत आसानी से निकल गए हैं। अब अच्छी तरह से रब करने के बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद मैं फाइनल रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। मुझसे काफ़ी बार कमेंट्स में लोगों ने पूछा था कि प्लास्टिक के बर्तनों को वॉश करने का कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे प्लास्टिक के बर्तनों पर जो स्टेन्स जमा हो जाते हैं वो बहुत आसानी से निकल जाएं। तो देखिए प्लास्टिक की चीज़ों को साफ़ करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। टाटरी का इस्तेमाल कीजिए। आपके प्लास्टिक के बर्तन, आपकी प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से क्लीन हो जाएंगी। अब ये देख लीजिए फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। कितने अच्छे तरीके से ये मग क्लीन हो गया है। इस पर काफ़ी सारे स्टेन्स थे। अगर मैं खाली सर्फ से क्लीन करती तो इतनी अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं हो पाती। और आप देखिए कितनी ज़बरदस्ती शाइन भी आ गई है। तो प्लास्टिक के बर्तनों को वॉश करने के लिए एक दफ़ा आप इस टिप को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हमें पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना होता है, लेकिन पब्लिक टॉयलेट में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। टॉयलेट की स्मेल को अगर फ़ौरन ख़त्म करना हो तो आपको माचिस की तीलियों का इस्तेमाल कर लेना है। आप क्या कीजिए, 4 से 5 आप माचिस की तीलियां ले लीजिए, एक साथ जला लीजिए। जलाने के बाद आपको जलती हुई नहीं डालनी है, पहले आप इनको बुझा लीजिए। ये देखिए इस तरीके से तीलियों को बुझाने के बाद आप इनको इस तरह से वॉशरूम में डाल दीजिए और दरवाज़ा फ़ौरन बंद कर दीजिए। 4 से 5 मिनट आप दरवाजे को बंद रहने दीजिए। जब आप दरवाज़ा खोलेंगे तो वॉशरूम में जितनी भी स्मेल होगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। वॉशरूम की स्मेल को ख़त्म करने का ये तरीका 100% वर्किंग है। कभी भी आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना हो और वहाँ स्मेल आ रही हो तो बस इस तरीके को फॉलो करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा सारे लीमू ले आते हैं, फ्रिज में रखने के बावजूद भी अक्सर ऐसा होता है कि लीमू ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं या उनमें फंगस लग जाती है। लीमू को अगर लंबे अरसे तक सेव करना है तो इस तरीके को आप फॉलो कर लीजिए। न्यूज़पेपर ले लीजिए और लीमू को आप इस तरीके से न्यूज़पेपर में रैप कर दीजिए। बस एक आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर पर कोई भी इस्लामी नाम ना हो ताकि बेहुरमती ना हो। तो इस तरीके से आप सारे लीमुओं को न्यूज़पेपर में रैप कर दीजिए। उसके बाद आप कोई एयर टाइट जार ले लीजिए, कोई बॉक्स ले लीजिए और उसमें आप लीमुओं को सेव करके फ्रिज में रख दीजिए। 2 महीने भी आपके लीमू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। लीमुओं को लंबे अरसे तक महफूज करने का ये तरीका 100% वर्किंग है। अगर आप ज़्यादा सारे लीमू अपने पास स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरीके को फॉलो करके आप अपने पास लीमुओं को लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। दूसरे तरीके के लिए आपने क्या करना है, आप ले लीजिए लीमू और उस पर आप कोई भी ऑयल लगा लीजिए, सरसों का तेल लगा लीजिए या आप चाहें तो कुकिंग ऑयल लगा लीजिए। इसके बाद कोई एयर टाइट जार या कोई बॉक्स ले लीजिए और उसमें आप लीमुओं को रख के अपने पास स्टोर कर लीजिए। महीने से 1.5 महीने भी आपके लीमू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।
देखिए, ये जो हमारे मेकअप ब्रशेस होते हैं इनको हम ऐसे ही रख देते हैं। अब इन पर डस्ट भी आती है, अगर इसी तरह से खुले रखें तो इनमें बहुत सारे जर्म्स होने का खतरा होता है। तो कोशिश करें कि मेकअप ब्रशेस को आप हमेशा कवर करके रखें। उसके लिए आप क्या कीजिए, ये जो हमारे पास छोटे वाले जिप लॉक बैग होते हैं आप ये ले लीजिए और सीजर से देखिए जिस तरीके से मैं कट लगा रही हूँ इस तरह से आप नीचे कट लगा लीजिए। अब ये हमारे पास मेकअप ब्रशेस का बहुत ज़बरदस्त सा कवर तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, आप अपने मेकअप का ब्रश ले लीजिए और ये इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ इस तरह से आप डालिए और ऊपर से आप इसको बंद कर दीजिए। अब ये बिल्कुल सेफ़ है। इस तरह से अगर आप अपने मेकअप के ब्रशेस को रखते हैं तो आपके ब्रशेस पर डस्ट नहीं पड़ेगी, ना ही जर्म्स बैक्टीरिया जमा होंगे। तो ब्रशेस को सेफ़ रखने के लिए ये तरीका बहुत आसान और बहुत यूज़फुल है, फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, टाइम टू टाइम मेकअप के ब्रशेस को, जो हमारे पास स्पंजेस होते हैं उन सबको साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स इनमें जमा हो जाती है। देखिए, इन ब्रशेस को साफ़ करने के लिए कभी भी आपको सर्फ का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी इनको वॉश करना हो हमेशा आप शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, शैम्पू माइल्ड होता है। उसके बाद आप थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आपके जो भी मेकअप के ब्रशेस हैं या स्पंजेस हैं उनको आप इस पानी में डाल के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट में इसके जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया होंगे, जो भी इसमें प्रोडक्ट होगी वो बहुत आसानी से निकल जाएगी। उसके बाद हाथों से आप रब कीजिए, हल्के हाथों से आपको रब करना है। उसके बाद आप सादे पानी से वॉश कर लीजिए। ये चीज़ें आपकी बहुत आसानी से क्लीन हो जाएंगी। बस आपने ये ख्याल रखना है कि इन चीज़ों को वॉश करने के लिए आपको कभी भी डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। हमेशा आप सर्फ का इस्तेमाल कीजिए ताकि ये ब्रशेस आपके साफ़ भी हो जाएँ और ख़राब भी ना हो। टिप को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। एक पानी की बोतल ले लीजिए, हाफ भरकर आप उसको फ्रीज़र में रख दीजिए। जब वो बिल्कुल बर्फ़ बन जाए तो आप उसको नीचे फ्रिज में रख दीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, ये जो फ्रिज बार बार खुलते बंद होते हैं उससे गर्म हवा फ्रिज के अंदर जाती है जिससे फ्रिज का कूलिंग सिस्टम डिस्टर्ब होता है। इस तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो फ्रिज का टेम्परेचर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और कंप्रेसर पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से काफ़ी हद तक बिजली की बचत की जा सकती है। अब एक ज़बरदस्त सी टिप बताती हूँ आपको स्किन के लिए। इसको अगर आप वीक में 2 दफ़ा भी फॉलो कर लेते हैं तो बिलीव मी आपका कलर भी साफ़ होगा, दाग धब्बे निशानात भी साफ़ होने लगेंगे और जो एक्ने पिंपल के मार्क्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएंगे। बस आप 2 चुटकी के करीब मीठा सोडा ले लीजिए। स्किन की क्लीनिंग के लिए मीठा सोडा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा एक दफ़ा में इस्तेमाल नहीं करना। बस 2 चुटकी, बस जितना मैंने लिया है इतना ही मीठा सोडा आप इस्तेमाल करेंगे। इससे ज़्यादा एक दफ़ा में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंदर तक स्किन को क्लीन कर देता है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता मीठा सोडा स्किन पर लगाने से। लेकिन रेगुलर यूज़ नहीं कीजिएगा, बस वीक में 2 दफ़ा आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। ब्लीच का भी काम करता है, जो भी स्किन में मैल कुचैल होगी, गंदगी होगी उसको साफ़ कर देगा और स्किन को बहुत नरम और मुलायम भी बना देता है मीठा सोडा। अब इसमें आप शामिल कर लीजिए 1 से 1.5 टेबलस्पून चावल का आटा। और चावल का आटा आप कोशिश कीजिए कि बाहर से पिसा हुआ लें क्योंकि हम घर में चावल को पीसते हैं लेकिन पाउडर इतना ज़्यादा फाइन नहीं बन पाता, दरदरा रह जाता है, फिर वो स्किन पर लगता है। बाहर का जो पिसा हुआ चावल का आटा होता है वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है, तो आप बाहर का पिसा हुआ चावल का आटा इस्तेमाल कीजिएगा। 1 से 1.5 टेबलस्पून चावल का आटा ले लीजिए, उसमें शामिल कर दीजिए आप हाफ़ टी-स्पून से कम कस्तूरी हल्दी। देखिए, कस्तूरी हल्दी इस्तेमाल कीजिएगा, पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाती है। कस्तूरी हल्दी तेज़ी से रंगत को साफ़ करती है, दाग धब्बे निशानात को भी साफ़ करती है। एक्ने पिंपल है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर झाइयों का मसला है तो भी कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो यहाँ पर आप कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल कीजिएगा, किचन वाली हल्दी बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि किचन वाली हल्दी का वो बेनिफिट नहीं है स्किन के लिए जो कस्तूरी हल्दी से मिलता है। अब इसमें आप शामिल कर दीजिए संदल का पाउडर। संदल का पाउडर भी पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाता है। संदल का पाउडर बहुत तेज़ी से रंगत को साफ़ करता है, निशानात को साफ़ करता है, स्किन को ठंडक पहुंचाता है और गर्मियों के मौसम में तो संदल के पाउडर का इस्तेमाल और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। 2 तरह के संदल के पाउडर मिलते हैं। एक इंडियन संदल के पाउडर के नाम से जो पाउडर मिलता है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। वो थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है स्किन के लिए।
तो यहाँ पर इन चारों चीज़ों को आप मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इन सब का आप पेस्ट बना लीजिए। आप चाहे पानी इस्तेमाल कर लीजिए, आप चाहे रोज़ वाटर का यूज़ कर लीजिए, और आप चाहें तो कच्चे दूध या दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हों, जो भी आपको ज़्यादा सूट करता हो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। पेस्ट बना लीजिए, और पेस्ट बनाने के बाद आप अपने फेस पर, नेक पर, हाथों पर अच्छी तरह से इस मास्क को अप्लाई कर लीजिए। 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद आप इस मास्क को रिमूव कर दीजिए। वॉश करने के बाद आप एक दफ़ा में ही देख लेंगे कि आपका कलर कितना ज़्यादा फेयर हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।